Hello, good morning everybody. Today I explain class 8 subject maths exercise 3.3 revision for part second. Already we sent the part first up to question 7. Today we explain the question 8. It is a parallelogram JUMS. फाइंड द वैल्यू x एंड y। तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी है अपोजिट साइड्स आर इक्वल। तो एट फर्स्ट वी फाइंड द वैल्यू ऑफ x। 3x इक्वल 18, 3x इक्वल 18, x इक्वल 18, 3 going right hand side to divide by 3 because here multiply x equal 3 6 18। तो भी x की वैल्यू क्या आ गई 6। सेकंड 3y minus 1 equal 26 because opposite sides are equal। अब we do the transporting, माइनस 1 इधर जाएगा तो प्लस 1, 3y इक्वल 27, y इक्वल 27 डिवाइड बाई 3, आंसर इज 9। 3 9 is 27। तो x की वैल्यू 6, y की वैल्यू 9। सिमिलर ये प्रॉपर्टी आपको इसमें सिखा रहे हम कि किसी भी पैरेललोग्राम की जो डायगोनल्स हैं वो जो बाइसेक्ट करती हैं तो दोनों पार्ट इक्वल होते हैं। ये पार्ट इसके इक्वल है, ये पार्ट इसके इक्वल है। तो एट फर्स्ट वी फाइंड द वैल्यू ऑफ y प्लस 7 इक्वल 20। After that we do the transporting, y 20 here plus convert into 7 to positive digit, convert into negative, so y value is 30। After that we put the value of y in this equation, x plus y equal 16, x y value put there 13 equal 16, x 16 13, transposition of the right hand side to positive digit convert into negative digit, x 16 में से 13 माइनस हुए तो value is 3। so I hope that यहाँ पे two properties are the explained। first, opposite side are equal, here diagonal bisect each other। देखो question number 9, here risk RISK and CLUE are the two parallelogram। After that you find the value of x। तो पहले हम ये एंगल 1 मान लेते हैं। तो एंगल 1 प्लस 120 डिग्री इक्वल 180 डिग्री because it is the co-interior angle of a parallelogram। Parallelogram is this angle 1 180 degree minus 120 degree, so angle 1 is 60 degree। तो value of angle S equal of angle 1 because opposite angle
ऑफ ए पैरेललोग्राम, कि पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल है। एस इज इक्वल 60 डिग्री। सिमिलर एंगल ई इज इक्वल 70 डिग्री। रीजन वही है, अपोजिट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम। अब दिस इज ए ट्रायंगल, एंगल ई प्लस एंगल एस प्लस एंगल एक्स इक्वल 180 डिग्री। किसी भी ट्रायंगल की एंगल सम प्रॉपर्टी 180 डिग्री होती है। तो एंगल ई 70 डिग्री, एंगल एस 60 डिग्री प्लस एंगल एक्स, we find it, we add the 70 degree and 60 degree, 130 degree plus angle x equal 180 degree. Angle x 180 degree minus 130 degree. Angle x 180 minus 130 50 degree. तो एंगल x की वैल्यू 50 डिग्री होगा। थोड़ा लॉन्ग है बट वेरी इजी। तो आई होप दैट इट इज क्लियर। देखो बेटा, सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 10। को इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो एंगल एम प्लस एंगल एल इक्वल 180 डिग्री। सॉरी, हमें ये प्रूव करना है कि एन एम पैरेलल है केयर के। तो यहाँ पे दो एंगल दिया है, को इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो ये पैरेलल लाइन होती है। तो एंगल एम और एल को इंटीरियर एंगल, इनका सम किया तो ये कितना आया 180 डिग्री। द सम ऑफ कंजक्टिव इंटीरियर एंगल इज 180 डिग्री। सो के एल एम एन इज ए ट्रेपेजियम। सॉल्यूशन 11। फाइंड एंगल सी इफ ए बी पैरेलल टू डी सी। अब देखो, एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल 180 डिग्री बिकॉज इट इज द को इंटीरियर एंगल। तो एंगल बी 120 डिग्री प्लस एंगल सी इक्वल 180 डिग्री। 120 डिग्री को ट्रांसपोर्टिंग करेंगे प्लस में तो यहाँ माइनस में। तो एंगल सी 180 डिग्री में से 120 डिग्री माइनस करेंगे तो क्या आएगा, एंगल सी इक्वल 60 डिग्री। ऐसे सॉल्यूशन 12। फाइंड एंगल पी एंगल एस इफ एस पी पैरेलल टू आर क्यू। ये दोनों चीजें दी हुई हैं कि ये दोनों साइड पैरेलल है। तो आपको एस और पी की वैल्यू निकालनी है। अब देखो, एंगल P और एंगल Q इक्वल 180 डिग्री बिकॉज इट इज द को इंटीरियर एंगल। अब को इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। तो एंगल P Q की वैल्यू हमारे पास यहाँ है 130 डिग्री इक्वल 180 डिग्री। एंगल P 130 डिग्री को जब प्लस है इधर माइनस करेंगे, 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री, एंगल P इक्वल 50 डिग्री। ऐसे ही एंगल S और एंगल R भी को इंटीरियर एंगल है। तो इनका सम भी कितना मिलेगा 180 डिग्री मिलेगा। और ये साइन किसको शो करता है 90 डिग्री के एंगल को। तो इट मीन्स एंगल R की वैल्यू 90 डिग्री होगी। तो एंगल S प्लस 90 डिग्री इक्वल 180 डिग्री। अब एंगल S 90 डिग्री को इधर ट्रांसपोर्टिंग करेंगे माइनस 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, तो ये वैल्यू भी कितनी आएगी 90 डिग्री आएगी। सो एंगल P इज इक्वल 50 डिग्री, एंगल S इज इक्वल 90 डिग्री। तो इट इज रिवीजन ऑफ पार्ट सेकंड इज कंप्लीट। I hope that dear student कि everything explain very clearly.
you not have any problem. Otherwise you have any problem, you convey the message on school WhatsApp number. I solve your problem. Thank you.